बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुद हक तआला शान-ओ और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। फ़ायदा, किस कदर अल्लाह जल्ल जलालहू का इनाम व एहसान है कि रोज़े की बरकत से उससे पहले खाने को, जिसको सहरी कहते हैं, उम्मत के लिए सवाब की चीज़ बना दिया और उसमें भी मुसलमानों को अजर दिया जाता है। बहुत सी अहादीस में सहर खाने की फजीलत और अजर का जिक्र है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने 17 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से इसकी फजीलत की अहादीस नकल की है और उसके मुस्तहब होने पर इजमा नकल किया है। बहुत से लोग काहिली की वजह से इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं और बाज़ लोग तरावी पढ़कर खाना खाकर सो जाते हैं और वह इसके सवाब से महरूम रहते हैं। इसलिए कि लुगत में यानी डिक्शनरी में सहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए, जैसा कि कामूस ने लिखा है। बाज़ ने कहा है कि आधी रात से उसका वक्त शुरू हो जाता है। साहिब कस्साफ रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर के छठे हिस्से को बतलाया है, यानी तमाम रात को 6 हिस्सों पर तकसीम करके आखिर का हिस्सा, मसलन अगर गुरूब आफ्ताब से तुलू सुबह सादिक तक 12 घंटे हो तो आखिर के 2 घंटे सहर का वक्त है और इनमें भी ताखिर औला है, बशर्ते कि इतनी ताखिर न हो कि रोजे में शक होने लगे। सहरी की फजीलत बहुत सी हदीस में आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यहूद व नसारा के रोज़े में सहरी खाने से फ़र्क होता है कि वह सहरी नहीं खाते। एक जगह इरशाद है कि सहरी खाया करो कि इसमें बरकत है। एक जगह इरशाद है कि 3 चीज़ों में बरकत है, जमात में और शरीद में और सहरी खाने में। इस हदीस में जमात से आम मुराद है नमाज की जमात और हर वह काम जिसको मुसलमानों की जमात मिलकर करे कि अल्लाह की मदद उसके साथ फरमाई गई है। और शरीक गोश्त में पकी हुई रोटी कहलाती है जो निहायत लजीज खाना है। इसलिए सहरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ सहरी खिलाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि आओ बरकत का खाना खा लो। एक हदीस में इरशाद है कि सहरी खाकर रोज़ा पर कुव्वत हासिल करो और 2 पर को सोकर आखिर सब उठने पर मदद चाहा करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी नोश फरमा रहे थे। आपने फरमाया कि ये बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद रिवायत में सुहूर की तरगीब फरमाई है। हत्ता के इरशाद है कि और कुछ न हो तो एक छुआरा ही खा ले या एक घूंट पानी ही पी ले। इसलिए रोज़ेदार को इस हम खुरमा व हम सवाब का ख़ास तौर से एहतिमाम करना चाहिए कि अपनी राहत, अपना नफ़ा और मुफ्त का सवाब। मगर इतना ज़रूरी है कि इफ्तार और तफरीह हर चीज़ में मुजीर है, इसलिए न इतना कम खावे कि इबादत में ज़ौफ़ महसूस होने लगे और न इतना ज़्यादा खावे कि दिन भर खट्टी डकारें आती रहे। खुद इन हदीस में भी इस तरफ इशारा है कि चाहे एक छुआरा हो या एक घोट पानी। नीज़ मुस्तकिल हदीस में भी बहुत खाने की मुमानत आई है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की सरह में तहरीर फरमाते हैं कि सहरी की बरकत मुख्तलिफ वजूह से है। इत्तिबाए सुन्नत, अहले किताब की मुखालफत के वह सहरी नहीं खाते और हम लोग हत्तल वसा उनकी मुखालफत के मामूर है। नीज़ इबादत पर कुव्वत, इबादत में दिलबस्तगी, ज़्यादती, नीज़ शिद्दत भूख से अक्सर बदखुल्की पैदा हो जाती है। उसकी मुदाफ़ात, इस वक्त कोई ज़रूरतमंद साइल आ जाए तो उसकी यानत, कोई पड़ोस में गरीब फ़कीरों उसकी मदद, यह वह खसूसियत से कबूलियत दुआ का है। सहरी की बदौलत दुआ की तौफ़ीक हो जाती है, इस वक्त में ज़िक्र की तौफ़ीक हो जाती है, वगैरह वगैरह। इब्न दकीकुल ईदा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूफियों का सुहूर के मसला में कलाम है कि वह मकसद रोज़ा के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि मकसद रोज़ा पेट और शर्मगाह की सहवत का तोड़ना है और सहरी खाना इस मकसद के ख़िलाफ़ है। लेकिन सही यह है कि मिकदार में इतना खाना कि यह मसलियत बिल्कुलिया फौत हो जाए, यह तो बेहतर नहीं। इसके अलावा हस्बे हैसियत और ज़रूरत मुख्तलिफ होता रहता है। बंदा की नाकिस ख्याल में इस बारे में कौले फ़स्ल भी यही है कि असल सुहूर व इफ्तार में तकलील है, मगर हस्बे ज़रूरत इसमें तगय्युर हो जाता है। मसलन तलबा की जमात के इनके लिए तकलीफ़ ताम, मनाफ़ी सौम
के हासिल होने के साथ तहसील इल्म की मज़रत का शामिल है। इसलिए उनके लिए बेहतर यह है कि तकलील न करें कि इल्म दीन की अहमियत शरीयत में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ज़ाकिरीन की जमात अला हाजा दूसरी जमात जो तकलील ताम की वजह से किसी दीनी काम में अहमियत के साथ मशगूल न हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिहाद को तशरीफ़ ले जाते हुए ऐलान फरमा दिया कि सफ़र में रोज़ा नेकी नहीं, हालांकि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा था, मगर इस जगह जिहाद का तकाबुल आ पड़ा था। अलबत्ता जिस जगह किसी ऐसे दीन के काम में जो रोज़े से ज़्यादा अहम हो, ज़ौफ़ और फसल पैदा न हो, वहाँ तकलील ताम ही मुनासिब है। सरह अकना में अल्लामा सूरानी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि हमसे इस पर अहद लिए गए कि पेट भर खाना ना खाए, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक की रातों में बेहतर यह है कि रमज़ान के खाने में गैर रमज़ान से कुछ तकलील करें, इसलिए कि इफ्तार व सहरी में जो शख्स पेट भरकर खाए उसका रोज़ा ही क्या है। मशाइख ने कहा है कि जो शख्स रमज़ान में भूखा रहे आइंदा रमज़ान तक तमाम साल शैतान के जोर से महफूज रहता है। और भी बहुत से मशाइख से इस बाबत सिद्दत मनकुल है। सरे अय्या में अवारिफ से नकल किया है कि सहल इब्न अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह तस्तरी 15 रोज़े में एक मरतबा खाना तनावुल फरमाते थे और रमज़ानुल मुबारक में एक लुकमा, अलबत्ता रोज़ाना इत्तिबा सुन्नत की वजह से महज पानी से रोज़ा इफ्तार फरमाते थे। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा रोज़ा रखते, लेकिन अल्लाह वाले दोस्तों में से कोई आता तो उसकी वजह से रोज़ा इफ्तार फरमाते और फरमाया करते थे कि ऐसे दोस्तों के साथ खाने की फजीलत को तो रोज़ा की फजीलत से कम नहीं। और भी सलफ़ के हज़ारों वाक़यात उसकी शहादत देते हैं कि वह खाने की कमी के साथ नफ्स की ताबीद करते थे, मगर शर्त वही है कि उसकी वजह से और दीनी अहम उमूर में नुकसान न हो। अल्लाह ताला के नसीब से अमल की तौफीक।